गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। गंगा रिवर जितने भी ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, यमुना का, गंगा का, एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। ये जो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपीएससी, बीपीएससी और बाकी जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए 100% एक क्वेश्चन तो आएगा 100%। ठीक है। इस क्लास से हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो, बस ध्यान से अगर एक क्लास आपने कर लिया तो फिर गंगा जी के बारे में, गंगा के ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे नहीं, हम लोग याद करेंगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो पूरे हैं। यूट्यूब पे आप देखते हो, चाहे गूगल पे जाकर देखते हो तो बहुत से कंटेंट मिलते हैं जो इससे बेटर मिलेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, याद करेंगे, क्योंकि मैटर ये नहीं रखता कितना कंटेंट पढ़ रहे हो, मैटर ये रखता है कि आपके दिमाग में कितना है और उसको कितना क्या कर सकते, यूज कर सकते हो एग्जाम में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। ठीक है। तो पहला जो आता है बंदर पूछ। बंदर, पहला आता है बंदर, बंदर पूछ। ये ग्रेट हिमालय का पार्ट हमने पहले पढ़ा दिया है। बंदर पूछ, बंदर पूछ में ग्लेशियर आता है यमुनोत्री, यमुनेत्री। ठीक है। यमुनेत्री ग्लेशियर है। यमुनेत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना। क्लियर। ग्रेट हिमालय का पार्ट है, बंदरपोच, यमुनोत्री ग्लेशियर है और यमुना रिवर निकलती है। एक और आता है गोमुख, गोमुख। ठीक है। क्या है? गोमुख। और गोमुख में ग्लेशियर है गंगोत्री, गंगोत्री। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगोत्री में, ग्लेशियर में एक रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है भागीरथी, भागीरथी। ठीक है। समझ गया। बंदरपुछ, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी। गंगा नहीं है, गंगा बाद में आएगी। ठीक है। अब आते हैं केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ में एक ग्लेशियर है चोराबेरी, चोराबेरी, चोराबेरी ग्लेशियर है। और वहां से एक रिवर निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर है। ठीक है। और उसके बाद आता है बद्रीनाथ। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ। समझ गया? बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जो सतोपत ग्लेशियर बोला जाता है, सतोपत ग्लेशियर है। बद्रीनाथ में सतोपत ग्लेशियर है। और सतोपत ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है। कौन सा रिवर है भाई? उसको बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा रिवर निकलती है। ध्यान रखना, सतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ में है, वहां से एक रिवर निकलती है अलकनंदा। केदारनाथ में ग्लेशियर है चोराबेरी, वहां से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। गोमुख एक जगह है उत्तराखंड में, वहां एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, वहां से जो रिवर निकलती है उसका नाम है भागीरथी। बंदरपुछ क्या है? बंदरपुछ ग्रेट हिमालय का पार्ट, ये सब ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, तो सब ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय है। और वहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है। क्लियर। अब उसके बाद हमने लास्ट वाला क्या पढ़ा? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से सतोपत ग्लेशियर, सतोपत से अलकनंदा निकलती है। अब ये रिवर है आगे बढ़ती है, अलकनंदा ही उत्तराखंड में आगे बढ़ती है। अब अलकनंदा में पहली बार एक रिवर आके मिलती है, फर्स्ट टाइम मीट एक रिवर। कौन सा मिलती है भाई? उसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक है। धौली गंगा एक रिवर मिलती है, कहां पे? उस रिवर का नाम है, जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। समझ गया? विष्णु प्रयाग। ध्यान रखना कि अलकनंदा रिवर से कौन सा रिवर विष्णु प्रयाग में मिलती है? तो धौली गंगा। क्लियर। और दूसरा है, दूसरा रिवर मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी क्या है? रिवर है। कहां पे मिलती है? तो इजी है, कहां पे मिलते हैं? नंद प्रयाग, नंदाकिनी फॉर नंद प्रयाग, प्रयाग। ठीक है। नंदाकिनी रिवर कहां मिलती है? नंद प्रयाग में। एक और रिवर आके मिलती है जिसका रिवर का नाम है, सॉरी, ये कहां पे मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। इस रिवर का नाम है पिंडारी, पिंडारी।
स्ट्रीम पढ़ते हैं ना, पिंडारी, ठीक है, पिंडारी। ये कहाँ मिलती है भाई? कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। समझ गया? यहां तक आई होप क्लियर। बद्रीनाथ सतपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है पूरे उत्तराखंड में, तो लेफ्ट साइड से, ध्यान रखना, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट क्या होता है। सोचो कि कोई रिवर जो जिधर जा रही है उधर साइड, सोचो कि आपका फेस है, इधर जा रही है मान लो रिवर, मेरा फेस है, तो मेरे लेफ्ट या मेरे राइट या लेफ्ट, मेरे राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट या लेफ्ट या राइट, जो मेरा होगा लेफ्ट राइट वही रिवर का होगा। तो मान लो कि इधर से रिवर निकल रही है, तो ऐसे मान लो घूमे, तो इधर क्या होगा? इधर फेस होगा। तो ये क्या आ रही है? लेफ्ट में, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। इधर से क्या आ रही है? राइट में, तो राइट ट्रिब्यूटरी। क्लियर? समझ गए? रिवर के साइड में फेस करना, देखना कि रिवर इधर जा रही है, तो तुम्हारा जो लेफ्ट है वो रिवर का भी लेफ्ट है, तुम्हारा राइट है वो रिवर का भी राइट है। ठीक है? तो जिधर रिवर जाती है, जिधर फेस है, उसके लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट। ठीक है? अपने अकॉर्डिंग समझ लेंगे कि आपका लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। समझ गया? तो ये क्या है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। सतपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ में एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। पूरे उत्तराखंड में है अलकनंदा, अप्रॉक्स उत्तराखंड वाला एरिया। पहली बार उत्तराखंड में लेफ्ट साइड से एक रिवर मिलती है, धौल, कौन सा? धौली गंगा। और धौली गंगा कहां पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। फिर दूसरा एक रिवर मिलती है, उस रिवर का नाम है नंदाकिनी रिवर। कहां मिलती है? नंद प्रयाग में, अलकनंदा से मिलती है। फिर अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में एक रिवर मिलती है जिसका नाम है पिंडारी। समझ गया? अब आते हैं कि इधर राइट साइड, ये लेफ्ट था, राइट वाला, राइट वाला में मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी कहां मिलती है भाई? ત્યાં मिलती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग। ठीक है? रुद्रप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी। अब यहाँ पे क्या आती है भाई? भागीरथी रिवर मिलती है कहां पे? देवप्रयाग, देवप्रयाग में मिलती है। और जब भी भागीरथी रिवर जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। किसका नाम हो जाता है? गंगा। अलकनंदा का नाम हो जाता है गंगा देवप्रयाग में। और यमुना कहाँ मिलती है भाई? यमुना मिलती है प्रयागराज, प्रयागराज में मिलती है। गंगा और यमुना का संगम है ना, अभी महाकुंभ हुआ था ना, कहाँ पे? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना, सरस्वती रिवर का भी संगम है, बट यहाँ समझना प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलती है। समझ गए? तो भागीरथी रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख जगह, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। भागीरथी जब अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है तो उसका नाम हो जाता है गंगा। क्लियर? ठीक है? अब आते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कि गंगा के कौन कौन से लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, गंगा के कौन कौन से राइट है, फिर आगे हम और भी पढ़ेंगे। ठीक है? गंगा की, क्योंकि देवप्रयाग में गंगा क्या बन, सॉरी, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बन गए? गंगा बन गए देवप्रयाग में। तो हम पढ़ेंगे आगे गंगा के बारे में ही कि गंगा के कौन से ट्रिब्यूटरी लेफ्ट में है, कौन सा राइट में है। ध्यान रखना कि अगर समझ में आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आप लोग कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है? अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि आई होप ये समझ में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? रिवर कोई भी पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर गंगा यमुना से रिलेटेड पूछा तो इससे बाहर नहीं आएगा। बिलीव करना एक बार, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है? अगर बिलीव और ज्यादा करना है या जो भी करना है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है? अब आते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? गंगा। ठीक है? ये गंगा है, देवप्रयाग है ना, यहाँ पे देवप्रयाग, देवप्रयाग थोड़ा क्लिक किया है ना। ठीक है? ये गंगा है और ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग। ठीक है? पहला जो रिवर मिलती है उसका नाम है रामगंगा, रामगंगा। कहाँ मिलती है भाई? मुरादाबाद में, मुरादाबाद। ठीक है? रामगंगा गंगा जी से मिलती है मुरादाबाद। एक और रिवर आती है गोमती, लखनऊ में, लखनऊ में। ठीक है? गोमती का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है साई रिवर। ठीक है? लखनऊ में मिलती है गंगा से गोमती। ध्यान रखना, लखनऊ जो है ना गोमती रिवर के तट पे है।
उसके बाद आता है घाघरा रिवर आती है। ये कहाँ मिलती है? छपरा में। छपरा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, छपरा में मिलती है। कौन सा रिवर है? घाघरा। घाघरा, ठीक है, ध्यान रखना। घाघरा जो निकलती है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत। मापचू मापचाचुंग ग्लेशियर है, मापचाचुंग, ठीक है, मापचाचुंग ग्लेशियर है, मापचाचुंग ग्लेशियर, ठीक है, एक बार देख लेना, मापचाचुंग आई हो। और जो तिब्बत से निकलती है तो मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा रिवर, क्लियर। और जो नेपाल में आती है तो इसका नाम रखता है कर्णाली। कर्णाली, कर्णाली इसका नाम रखा जाता है नेपाल में। कौन सा रिवर का? घाघरा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रिवर का नाम कर्णाली है जो नेपाल में है? तो घाघरा, क्लियर। अब आते हैं इसके जो एक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना, राइट साइड से, इधर राइट साइड से, इसका नाम है सेती। सेती ट्रिब्यूटरी है। एक और है जिसका नाम है शारदा। शारदा, और यही सरयुग बनती है, सरयुग, अयोध्या जी। एक और रिवर आती है राप्ती। राप्ती कहाँ पे? गोरखपुर में। एक और रिवर यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है भोर, और एक और रिवर यहाँ पर नहीं मिलती है जिसका नाम है टीला। टीला भोर, ठीक है, समझ गए। और फिर पूरे मिल करके क्या बनती है? घाघरा। घाघरा छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। हमने क्या पढ़ा? घाघरा मापचुचुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से। नेपाल में उसका नाम है कर्णाली। उसका ट्रिब्यूटरी राइट साइड अगर देखा जाए, राइट ट्रिब्यूटरी, तो सेती है, शारदा, सरयुग है। लेफ्ट में देखा जाए तो पहले टीला आता है, फिर भोर आता है। पहले टीला होगा, फिर भोर होगा, फिर राप्ती होगा, क्लियर। टीला भोर राप्ती, टीला भोर राप्ती कहाँ का है भाई? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, किसका? घाघरा का। फिर सेती, सेती, सरयुग और शारदा, एस एस है ना, तीन, सेती, सरयुग, शारदा, एस एस एस, ट्रिपल एस, सेती, सरयुग, शारदा, किसके ट्रिब्यूटरी है भाई? तो है घाघरा का, ठीक है। ये पूरे घाघरा में आके मिल जाती है, ट्रिब्यूटरी है। बाहर जाती है अगर रिवर से कोई रिवर, एक रिवर मेन रिवर से, एक मेन रिवर से बाहर जाती है कोई रिवर, छोटी रिवर, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन मेन रिवर में बाहर से रिवर आके मिलती है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, समझ गए। बाहर से, जैसे एक मान लो गंगा, गंगा में बाहर से जितने रिवर आके मिल रही है तो ट्रिब्यूटरी, और गंगा से जो बाहर निकल रही है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, समझ गए। अब आते हैं, अब यहां पे क्या है भाई? एक रिवर है जिसका नाम है गंडक। गंडक रिवर नेपाल से निकलती है, इसी का नाम नारायणी है। ये बीपीएससी में पूछा है, ये बीपीएससी में पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, नारायणी है। ये कहां मिलती है भाई? सोनपुर में। सोनपुर में किससे मिलती है? गंगा से। तो गंगा और गंडक रिवर के संगम पे ही कौन सा मेला लगता है? सोनपुर, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला, समझ गए। अब एक और आती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, ये बताया जाता है पश्चिमी चंपारण से निकलती है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण से निकलती है बूढ़ी गंडक। अब ये कहां मिलते हैं? खगड़िया में। खगड़िया, ठीक है, खगड़िया, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, यहां तक समझ गए। अब एक और रिवर आके यहां मिलती है, इस रिवर का नाम है कोसी, ठीक है, सौरव बिहार, शोक बोला जाता है, बिहार का शोक। शोक बोला इसीलिए जाता है क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा क्षति करती है, सबसे ज्यादा बाढ़ से जो नुकसान होता है कोसी रिवर के कारण ही होता है, ठीक है, इसलिए इसको सौरव बिहार बोला जाता है, यानी बिहार का शोक, ठीक है। अब आता है कोसी रिवर में एक रिवर आके जो मिलते हैं, तो बागमती है ना, बागमती है, फिर कमला है, अलग अलग है, गरुण इधर से आके मिलती है। ये ध्यान रखना, जब बिहार के हम पढ़ेंगे ना तो कोसी का ट्रिब्यूटरी बता दूंगा, ठीक है, बट यहां समझ लेना कि कोसी ये कहां मिलती है भाई? पूर्णिया। कुर्सेला एक जगह है, ठीक है, कुर्सेला, कुर्सेला एक जगह है पूर्णिया में, वहां आके मिलती है, समझ गए, पूर्णिया में आके मिलती है। कौन सा रिवर? कोसी, सौरव बिहार। अब पहली बात है कि कोसी निकलती कहां से? तो नेपाल के गोसाई धाम से, गोसाई धाम से, गोसाई धाम से निकलती है,
ठीक है। गोसाई धाम से कौन सा रिवर निकलती है भाई? तो उस रिवर का नाम है कोसी। ठीक है। अब उसके बाद एक और रिवर आती है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा, महानंदा, क्लियर? महानंदा अभी क्या दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग से निकलती है। ठीक है। इसी का ट्रिब्यूटरी है राइट साइड से मेची। अभी जो बात हो रहा है ना कोसी और मेची का, कोसी और मेची का मिलाने की बात हो रहा है ना, तो एक्चुअली जो कोसी और मेची जो, तो कोसी और मेची का मिलाने से क्या होगा, फायदा क्या होगा? तो अररिया में फायदा होगा, और फिर उसके बाद बाढ़ कम आएंगे, यानी कोसी में जब पानी भर गया ना तो सीधे जाकर किशनगंज में कहाँ पे मेची में मिला दिया जाएगा, फिर उधर गंगा में निकल जाती है महानंदा से होकर नेपाल, सॉरी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जाके मिलती है, तो उधर बांग्लादेश साइड में चला जाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ पे हनुमानगढ़ जो एरिया है, हनुमानगढ़ से सीधे कोसी से जो पानी निकाला जाएगा सीधे लाकर किशनगंज में मेची रिवर में डाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कोसी वाला एरिया में क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। अब पानी कम हो जाएगा तो बाढ़ कम होगा, क्योंकि यहाँ जब पानी बढ़ेगा तो उधर चला जाएगा, इसीलिए मिलान किया जा रहा है, मैच किया जा रहा है। ठीक है। अब आता है कि भाई इससे फायदा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का होगा? तो एक तो होगा आपका क्या बोलते हैं, अररिया हो गया, फिर किशनगंज हो गया, पूर्णिया और ये सब कटिहार, ये सब एरिया में हो जाएगा फायदा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि भाई जितने गंगा का लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी है उसको हमने पढ़ा है। अब फिर से एक बार लिखा देता हूँ तब आप लोग याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, याद करना है। पढ़ना नहीं, पढ़ाने के लिए बहुत पढ़े हैं, हम लोग को क्या है, याद करना है। इसी क्लास में आप आधा घंटा जो 10 जितने भी वीडियो होता है, आधा घंटा का, 40 मिनट का, 30 मिनट का, जितने का वीडियो हो रहा है, 50 मिनट, 1 घंटा, जो भी हो रहा है, यानी इस जब वीडियो को देखोगे तो मेरा टारगेट ये है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखो, कंप्लीट करो, बस। और भी सब्जेक्ट पढ़ो, उस पर और फोकस करो। ठीक है। रिवर के बारे में तुमने क्या बताया भाई? तुमने बताया गंगा। ठीक है। ये कौन सा रिवर है? गंगा। ठीक है। ये कौन सा है? गंगा। ठीक है। थोड़ा नीचे कर देते हैं इसके, क्योंकि शायद ऊपर नहीं दिखता होगा। यहां ले लेते हैं। ठीक है। कौन सा भाई? गंगा। यहाँ जाती है सीधे बांग्लादेश, उस सब एरिया में जाके बाकी उसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, गंगा। देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है। पहला जो रिवर मिलती है उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा, क्लियर? ये कहाँ मिलती है? मुरादाबाद, मुरादाबाद। फिर एक और जो रिवर मिलती है गोमती, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसको बोलते हैं साइन। ये कहाँ मिलती है? लखनऊ में। ठीक है। गोमती लखनऊ में मिलती है। फिर एक और आती है, बड़ी सी रिवर है, उस रिवर का नाम है घाघरा। पहले है मापचा चुंग, ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ पड़ता है भाई? तिब्बत। ठीक है। मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलते हैं तिब्बत में। नेपाल में जब आता है, नेपाल में इसका नाम है करनाली, करनाली रिवर। नेपाल में इसका नाम है करनाली। ठीक है। इधर से एक राइट साइड से मिलती है, उसका नाम है सरयू। सरयू किसके किनारे पे है? सरयू के किनारे पे कौन सा शहर है? तो अयोध्या जी। यही है शारदा रिवर। पहले सरयू रहती है, फिर शारदा। यहां से एक रिवर मिलती है, इस रिवर का नाम है सेती। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे नाम है, इसका नाम है सेती। सेती थोड़ा सा ऊपर मिलती है। ठीक है। यहाँ पे एक आती है टीला, फिर आती है भोर। ठीक है, टीला और भोर। फिर एक और रिवर आती है, उस रिवर का नाम है राप्ती। ये कहाँ? गोरखपुर में। समझ गए? राप्ती गोरखपुर में।
फिर तीनों मिलकर के 3-4 जो रिवर है वो मिल करके क्या बनाती है, घाघरा। घाघरा घाघरा कहाँ मिलती है भाई, छपरा में। समझ गए, यहां तक हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा गंडक। गंडक कहाँ मिलती है भाई, सोनपुर। ये क्या है, गंडक। ठीक है, इसी का नाम है नारायणी। ठीक है, इसी का नाम है सप्त गंडक। ठीक है, नारायणी बोलो या सप्त गंडक। बीपीएससी में पूछा है, ऑलरेडी आस्क, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस रिवर का, सॉरी, गंडक का दूसरा नाम क्या है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, एक बार देख लेना पीवाईक्यू में। तो अगर मान लो किस बार पूछता है, उस बार पूछा है नारायणी, अगर हो सकता है कि शब्द गंडक पूछ दे, कुछ भी में भी हो सकता है, उसको भी याद रखना, सप्त गंडक, ये गंडक। ठीक है, एक मिलती है सोनपुर में। फिर आती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ये पश्चिमी चंपारण और वेस्ट चंपारण में निकलती है। और कहाँ पे मिलती है, खगड़िया साइड में, आई थिंक खगड़िया में मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद मैंने बताया कि सरोवर बिहार एक रिवर है, उस रिवर का नाम है कोसी। ये क्या है, कोसी। क्लियर। कहाँ से निकलती है भाई कोसी रिवर, तो गोसाई धाम से, गोसाई धाम से निकलती है। कहाँ पड़ता है भाई, नेपाल में। इसका ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो बागमती है, बागमती हो गया, कमला बगान ये सब हो गया, और ऊन हो गया, ये सब आ गया, बहुत से रिवर है। ये हम जब बिहार के कराएंगे ना, बिहार की जितने नदियां है तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आती है कहाँ मिलती है, तो भाई पूर्णिया में, पूर्णिया। कुर्सेला एक जगह है, कुर्सेला में मिलती है। ठीक है, पूर्णिया कुर्सेला। ध्यान रखना कि सौरव बिहार बोला जाता है, सौरव बिहार इसीलिए बोला जाता है, यानी बिहार का शोक। इसीलिए बिहार का शोक बोला जाता है क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान इसी रिवर के कारण होता है जब बाढ़ आता है। ठीक है, ये सब पूरे एरिया को कवर करती है, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, इसीलिए नुकसान होता है, इसीलिए सौरव बिहार बोला जाता है। सौरव बंगाल किसको है, दामोदर रिवर। ठीक है, बट यहाँ देखो सौरव बिहार कौन सा है, पूर्णिया, सॉरी कोसी, पूर्णिया में मिलती है। अब आती है एक और रिवर है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा कहां से निकलती है भाई, तो दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग से निकलती है। इसका एक ट्रिब्यूटरी है राइट साइड से, उसका नाम है मेची। समझ गया यहां तक, मेची। कहां मिलती है, तो बांग्लादेश में मिलती है, बांग्लादेश में किससे मिलती है भाई, गंगा से। यहां तक समझ गए। अब आते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कोसी और मेची का जो ज्वाइन किया जा रहा है क्या फायदा होगा। तो ध्यान रखना कि मैंने अभी बताया कि कोसी रिवर में ज्यादा पानी आ जाती है, मेची में कम है। तो कोसी रिवर के पानी को ट्रांसफर किया जाएगा मेची में। इससे क्या होगा कि जब कोसी रिवर का पानी जब कम हो जाएगा तब बाढ़ कम आएगा बिहार में, इसलिए उसको मिलाया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है ना, कोसी और मेची लिंक परियोजना जो चल रहा है। ठीक है, अब इसमें आता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को फायदा हो सकता है, तो अररिया को हो सकता है, किशनगंज को हो सकता है, पूर्णिया को हो सकता है, कटिहार को हो सकता है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ आती है ना कोसी के कारण, तो कोसी का जो पानी है, अब क्या होगा, हनुमानगढ़ से, यानी सेवेरिया कोसी हनुमानगढ़ से, कोसी रिवर हनुमानगढ़ में है, वहां से क्या होती है कि पानी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सीधे कहाँ पे, मेची किशनगंज एरिया साइड में। तो यहाँ जैसे बाढ़ आया, पानी भरा, उधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ पानी भरा, ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पानी कम हो जाएगा, कम होगा तो नुकसान कम होगा। ठीक है, तो किसानों के लिए ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ नहीं आएगा तो फसल अच्छे होंगे। यहाँ समझ गए ना आप लोग, याद हो गया, एक बार क्लास देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, टारगेट अपना ये नहीं है कि भाई पढ़ाना, अपना टारगेट है कि याद करना है। तो हमने लेफ्ट ट्रिब्यूटरी पूरे कंप्लीट कर लिया, लेफ्ट साइड में हमने गंगा का जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया, महानंदा तक चले गए, मेची तक चले गए। ठीक है, अब आता है कि राइट साइड में कौन कौन सा है भाई, राइट साइड में कौन कौन सी एरिया है, राइट साइड में कौन कौन सी एरिया। तो पहली बात हमने बताया कि मान लो कि गंगा है, मान लो गंगा है,
तो इधर लेफ्ट साइड से मिलती है तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और राइट से मिलती है तो राइट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब आता है कि गंगा से एक रिवर मिलती है, सबसे बड़ी है, गंगा का सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। यमुना, ठीक है, ये मिलती है, मैंने बताया था प्रयागराज। प्रयागराज, राजों में राज प्रयागराज। ठीक है, वे समझ गए, ये प्रयागराज में मिलती है। ये क्या है, गंगा है, और ये क्या है, यमुना, दोनों का संगम प्रयागराज में। फिर एक और रिवर इधर से आके मिलती है पटना में, उस रिवर का नाम है सोन। एक और इधर आके मिलती है, वो भी पटना के आसपास, फतुहा में, फतुहा, उस रिवर का नाम है पुनपुन। ठीक है, समझ गए, ये सब रिवर मिलते हैं। एक और यहां से एक रिवर निकलती है, ध्यान रखना, एक ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है जो रिवर से निकलती है, हुगली। ये आगे दामोदर है, ये सब यही है। ठीक है, समझ गए। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर वहां एक पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, यहीं पे डायमंड हार्बर। दामोदर, इधर से दामोदर छोटा नाग से आती है और हुगली दोनों मिलती है, वहां पे एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं डायमंड हार्बर। ठीक है, उस पोर्ट का नाम है। अब मैं इससे कंप्लीट नहीं होगा, अब मैं पढ़ाऊंगा कि यमुना में कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, सोन का, पुनपुन का। ठीक है, ये जब जितने उसको कंप्लीट करा। एक क्लास है ना, एक क्लास करो, गंगा यमुना का ट्रिब्यूटरी को खोज जाओ, उसके बाद पढ़ना ही नहीं, आगे कॉपी उठा के देखना ही। जितना आपने इस क्लास में याद कर लिया, पढ़ लिया, इसको नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं यमुना के बारे में पढ़ते हैं। यमुना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई यमुना से, तो मैंने क्या बताया, ये सब मान लो कि यमुना, फिर इसको गंगा में मिला देंगे, यमुना। यमुना जी में एक रिवर निकलती है टोन, टोन से रिवर मिलती है यमुना जी में। मैंने क्या बताया, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ जगह यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर निकलती है। ठीक है, अब आते हैं पहला, जो यहाँ पे एक मिलती है रिवर, तो उस रिवर का नाम है चंबल। ठीक है, उस रिवर का नाम क्या है, चंबल। अब कहां से निकलती है, तो जनोपाव, जनोपाव हिल से निकलती है। ये सब कहां पड़ता है भाई, एमपी एरिया में पड़ता है। एक रिवर है जो यहां मिलती है, उस रिवर का नाम क्या है, सिप्रा, और सिप्रा का ट्रिब्यूटरी है गंभीर। गौतम गंभीर नहीं है, बस इस रिवर का नाम है गंभीर। ठीक है, चंबल का ध्यान रखना है, चंबल का ट्रिब्यूटरी पढ़ा रहा हूं, चंबल किसका है, यमुना का। ठीक है, चंबल का पढ़ा रहा हूं, तो गंभीर। उसके बाद क्या आती है, एक रिवर मिलती है चंबल में, उस रिवर का नाम है, क्या नाम है भाई, तो उसका नाम है काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध। एक और रिवर यहां मिलती है जिसका नाम है पार्वती, पार्वती। ठीक है, पार्वती। अब एक इधर से रिवर मिलती है लेफ्ट साइड से, उस रिवर का नाम है बनास। ये सब राजस्थान सब एरिया से आती है उधर से। ठीक है, बनास, यहाँ पार्क मिल गया। ठीक है, मैंने क्या बताया, चंबल, और चंबल के बाद क्या है, उसके ट्रिब्यूटरी क्या है, पार्वती, काली सिंध, सिप्रा, गंभीर। यमुना, सॉरी, चंबल का ट्रिब्यूटरी नहीं है, बनास चंबल का ट्रिब्यूटरी है। क्लियर। अब एक और रिवर आती है जिसका नाम है सिंध, यहाँ पर आती है जिसका नाम है सिंध। ध्यान रखना, काली सिंध अलग है और यहाँ सिंध। इटावा में मिलती है, इटावा में। कहाँ से आती है, विदिशा साइड से ना, विदिशा, विदिशा साइड से आती है। ठीक है, उसके बाद एक और आती है, उसके बाद एक और रिवर है जिस रिवर का नाम है बेतवा। उस रिवर का नाम क्या है, बेतवा। बेतवा कहां से निकलती है, कटरनी धाम से, कतरनी धाम वाले एरिया से, कतरनी धाम से निकलती है।
पहली बात है कि कहाँ मिलती है। तो बेतवा कहाँ मिलती है भाई? तो बेतवा मिलती है हमीरपुर साइड एरिया में, हमीरपुर साइड, ठीक है, बेतवा। फिर एक और रिवर है, वो है रिवर केन। वो क्या है? केन रिवर। वो क्या है? केन रिवर। केन रिवर कहाँ मिलती है? तो बांदा में, बांदा सब एरिया मिलती है, ठीक है, केन। अब केन रिवर जो है, जो बांदा मिल रही है, ठीक है, एक, सॉरी ये गलती हो गया, ये है कटर रिवर, ठीक। और ये तो विंध्याचल से निकलते हैं, विंध्याचल वाले एरिया से, विंध्याचल से निकलते हैं, केन हो गया, ठीक है। यहां तक समझ गए? हमने क्या पढ़ा? यमुना। तो यमुना के बारे में बताया कि यमुना का ट्रिब्यूटरी क्या है? पहले चंबल है, फिर सिंध है, बेतवा है, केन है। सी एस के समझ लेना ना, सी एस बीच में बे है, फिर के, सी एस के। तो पहले चंबल आता है, एस से फिर सिंध आता है, बी फोर बेतवा आ गया, और फिर लास्ट में क्या आ गया? केन आ गया, सी एस के, ठीक है। तो हमने बताया कि यमुना का जो ट्रिब्यूटरी है, यमुना का ट्रिब्यूटरी है चंबल, और चंबल कहाँ से निकलती है? तो जनु पावर हिल से निकलती है, एमपी में है, ठीक है। उसका एक लेफ्ट साइड का ट्रिब्यूटरी है बनास, और एक और ट्रिब्यूटरी सिपरा, सिपरा में गंभीर मिलती है, और काली सिंध और पार्वती चंबल का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यमुना का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी अगर बोला जाए तो टोन्स है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, समझ गया। और उसके बाद कहते हैं सिंध विदिशा से निकलती है, कहाँ पे? इटावा, इटावा जगह है ना, इटावा में, ठीक है। फिर क्या आता है? बेतवा, हमीरपुर। फिर क्या आता है? कटरनी नाम से निकलती है, केन, फिर बंदा, और फिर क्या? विंध्याचल से निकलती है बेतवा। यहां तक समझ गए? विंध्याचल से बेतवा। अब मैं आगे बता देता हूं और क्या क्या है, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, आई नो, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब बार बार एक ही चीज को पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा आप लोग को भी, ठीक है। यानी एक क्लास पढ़ो, एक क्लास पढ़ो, पूरी कंप्लीट करो, ठीक है। तो पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, याद हो गया होगा आप लोग को, पूरा लिख देता हूँ। तो पूरा मैं लिखता हूँ पहले। ये है गंगा, गंगा, ठीक है। मैंने यहां बताया कि देवप्रयाग है, देवप्रयाग। यहाँ एक रिवर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। अब नोट्स बना सकते हो, मुरादाबाद में मिलती है, मुरादाबाद, ठीक है। फिर आती है लखनऊ में गोमती है, गोमती रिवर, इसका ट्रिब्यूटरी है साई, ठीक है। और उसके बाद आती है एक रिवर है घाघरा, छपरा में, हमने याद कर लिया, ये क्या है? घाघरा। यहाँ से एक रिवर आती है राप्ती, जो गोरखपुर से। यहाँ से एक रिवर आती है सरयुग यानी शारदा। यहाँ से एक रिवर आती है सेती। एक रिवर आती है यहाँ से, उसका नाम है टीला। एक रिवर है भोर, ठीक है। इसी रिवर का नाम नेपाल में करनाली है, नेपाल में। और ये क्या है? माप चाचुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत में, ठीक है। मापचा, ये हमने पहले रटा दिया, पढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या आती है? एक रिवर आती है गंडक। कहाँ से निकलते? महाभारत रेंज वाला निकलते हैं नेपाल से, इसी का नाम है नारायणी, नारायणी, इसी का नाम है सप्तगंडक, ठीक है, सप्तगंडक। अब आती है, ये कहाँ मिलती है? तो सोनपुर में, सोनपुर, क्लियर, समझ गया। अब एक और छोटा सा रिवर आती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ये कहाँ से? पश्चिमी चंपारण यानी चंपारण,
ठीक है, वहां से निकलती है। ये कहाँ मिलेगी भाई? खगड़िया साइड में मिलती है, खगड़िया। एक और रिवर आती है जो कोसी है, सौरो बिहार बोला जाता है, गोसाई धाम से निकलती है, गोसाई धाम। इसके जो ट्रिब्यूटरी है वो बागमती है, बागमती हो गया, कमला बगान ये सब एरिया हो गया, अरुण हो गया, इसकी ट्रिब्यूटरी। कहाँ मिलती है भाई? पूर्णिया में, पूर्णिया। ठीक है, कुर्सेला धाम है, कुर्सेला एक जगह है, वहाँ मिलती है पूर्णिया में। फिर क्या आता है? महानंदा, महानंदा कहाँ मिलती है भाई? तो ध्यान रखना, ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश। क्लियर? इसी का एक मेची है, ट्रिब्यूटरी है, समझ गए? इसका ट्रिब्यूटरी ये हमने पूरा करा दिया है। ठीक है, पीछे देखोगे तो पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। अब आता है, ये हमने पढ़ा दिया लेफ्ट साइड से। अब राइट में आता है, यहां पे पड़ता है प्रयागराज, प्रयागराज यमुना है। इधर से एक आती है टोन्स, मैंने बताया। इधर से एक आती है रिवर जिसका नाम है चंबल। इसमें आती है एक रिवर मिलती है बनास। इधर क्या है? एक रिवर मिलती है पार्वती। फिर मैंने बताया काली सिंध। ठीक है, एक और रिवर मिलती है जिसका नाम है सिप्रा। सिप्रा का ट्रिब्यूटरी कौन है भाई? गंभीर। ठीक है, इसका कौन सा? गंभीर। और ये कहां से निकलते हैं? जनापाव ग्लेशियर से, जनापाव ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये समझ गए यहां तक? ये कौन सा? चंबल। फिर मैंने क्या बताया? सी एस के, सी फिर एस, एस का मतलब सिंध। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया? सिंध। क्या? विदिशा से, विदिशा। ये इटावा में मिलती है, इटावा मिलती है। फिर क्या आता है? बेतवा। ठीक है, ये विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल। फिर एक कौन सा रिवर मिलती है? केन। ठीक है, ये कहां से निकलती है भाई? केन जो है ना, ये निकलती है, केन निकलती है आई थिंक कटरनी धाम से, कतरनी धाम। ठीक है, यहां से। ये कहाँ मिलती है भाई? पहली बात इटावा, ये मिलती है हमीरपुर में। हमीरपुर में कौन सा नदी मिलती है भाई? बेतवा हमीरपुर में है। फिर क्या है? बांदा है। समझ गए यहां तक? फिर एक और रिवर आती है यहां से, अमरकंटक से निकलती है, वो मिलती है यहाँ लगभग पटना के साइड में। उस रिवर का नाम है सोन, इंपॉर्टेंट है, पटना में मिलती है, पटना में, पटना में मिलती है। ठीक है, इस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जोहिला। इस रिवर का नाम क्या है? जोहिला। फिर एक और आती है रिहांद, इसी का है ट्रिब्यूटरी रिहांद। कहां से निकलती है? तो अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। मैंने बताया था, कल की क्लास में बताया था कि अमरकंटक से पश्चिम साइड में एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, जो अरबियन सी में जाके गिरती है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि पूरब साइड से एक रिवर निकलती है जिसका सोन, और सोन कहाँ जाके मिलती है भाई? पटना में मिलती है। सोन कहाँ जाके मिलती है? पटना में। ठीक है, एक और इसका ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलता है नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल रिवर। ठीक है, नॉर्थ कोयल। एक और रिवर है जो पटना के फतुहा जगह पर मिलती है, फतुहा, फतुहा या फतुहा बोलो। उस रिवर का नाम है पुनपुन, उस रिवर का नाम है पुनपुन। ये छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसी का ट्रिब्यूटरी है पुनपुन। पुनपुन का ट्रिब्यूटरी एक रिवर है जिसका नाम है फाल्गु, फाल्गु। आई थिंक इसी को सीता जी ने श्राप दिया था शायद। ठीक है,
फाल्गु रिवर है। समझ गए यहाँ तक। अब आता है पूर्णिया हो गया। इसके बाद एक रिवर यहाँ से निकलती है, बाहर जाती है, ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये रिवर का नाम है हुगली। और इसमें एक रिवर मिलती है दामोदर, ये भी छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है, ये दोनों जाके डायमंड हार्बर जो होता है ना, हार्बर यानी पोर्ट है एक टाइप का, डायमंड हार्बर पोर्ट है, बहुत पुराना पोर्ट है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने गंगा यमुना जितने ट्रिब्यूटरी है, जो 99 बल्कि 1000% जो पूछेगा ही पूछेगा पेपर में, चाहे बीपीएससी के देख लो या पीसीएस कोई भी उठा के देख लो, जगह का नाम पूछेगा या रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा का, यमुना का, या इसका किसी का भी पूछ दिया आप कर लोगे। ठीक है, चलो अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ और शेयर भी किया करो ताकि बहुत लोगों के पास पहुंच जाए। ध्यान रखना मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं लर्न कराने आया, याद कराने। यानी आपको पूरे एक क्लास में आप याद करके जाओगे, 1000% गारंटी है। अगर ध्यान से सुन लोगे तो याद करके ही जाओगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है गंगा का ट्रिब्यूट। ठीक है, चलो अगर समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।